गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वृत्त और स्पर्श रेखाएं, सर्किल एंड टेंजेंट्स, ये अध्याय का नाम है। वृत्त और स्पर्श रेखाएं। ये जो अध्याय है कक्षा 10वीं के अंतर्गत है। कक्षा 10वीं से ये प्रश्न हमने लिया है और ये जो वीडियो जारी की जा रही है ये छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के किताब से ये प्रश्न हमने लिया है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमको दिया गया है। क्या दिया गया है? एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। पहले तुमको वृत्त बनाना पड़ेगा और उसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर केंद्र से एक लंब डालेंगे, 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक लंब डाला गया है और हमको क्या निकालना है? जीवा की लंबाई, ये निकालना है। अब तो सबसे पहले हम एक वृत्त तैयार करते हैं। ये वृत्त हमने पहले से तैयार करके रखा है। ये पूरा भाग एक वृत्त है ये, और ये सी जो है वृत्त का केंद्र है। ये केंद्र बिंदु है। क्या कह रहे हैं? वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो यहां से एक वृत्त की परिधि पर एक रेखा खींचते हैं। ये कहलाएगा त्रिज्या। ये 5 सेंटीमीटर का है, ये त्रिज्या कहलाएगा। अगर यहां से यहां तक खींच दें तो वह भी त्रिज्या कहलाएगा। इस बिंदु से इस परिधि के किसी बिंदु यहां से भी खींच दें, त्रिज्या की खींच दें तो ये भी त्रिज्या कहलाएगा। अब कह रहे हैं कि ये बिंदु केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी, ये दूरी हम 3 सेंटीमीटर लिए हैं। दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जीवा क्या है? ये ए बी जीवा है। जीवा ए बी की लंबाई, ये हमको ज्ञात करना है, निकालना है। ये त्रिज्या AC बराबर है 5 सेंटीमीटर। केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर, ये केंद्र है, केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी मतलब OC बराबर है 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? जीवा AB की लंबाई निकालना है। AO और OBC से AB पर लंब डाला गया है तो ये इसका मध्य बिंदु होता है। ये जीवा का मध्य बिंदु होता है। ये बिंदु O जीवा AB का मध्य बिंदु है। अगर इतना भाग निकल आता है, OA का मान निकल आता है तो इसका मान भी निकल आएगा, वह भी उतना ही होगा। अब ये जो है यहाँ पर ये लंब बनता है और ये कोण 90 अंश का है। अब देखिए ये त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC ये बनता है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में कर्णपर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का है कोण O, तो कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है AC, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ये OC, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग AO वर्ग। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर
इस भुजा का वर्ग, AC का वर्ग इसके बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्णपर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसा ये समकोण पाइथागोरस प्रमेय में होता है। तो AC का मान, ये त्रिज्या है तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ, 5 का वर्ग। OC 3 है तो ये 3 का वर्ग होगा। और AO इसका मान निकालना है हमको। अब ये 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंचे 25, 3 का वर्ग करेंगे 3 गुणित 3 बराबर 9 धन AO वर्ग। अब पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये 9 जो है पक्षांतर होकर के इस साइड में ले आते हैं इसको, और धन का ये ऋण हो जाएगा। पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन होता है, ये ध्यान, इसका चिन्ह धन है, इस पक्ष में लाएंगे बाएं पक्ष में तो ऋण हो जाएगा, बराबर AO वर्ग। या 25 में 9 हटा दिए, ये बच गया 16। अब यहाँ पर दोनों पक्ष में वर्गमूल लेते हैं। दोनों पक्ष में वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेते हैं तो ये हो जाएगा AO का वर्ग बराबर 4 का वर्ग। अब 16 का वर्गमूल तो प्राय जानते हैं, सभी जानते हैं विद्यार्थी जो हैं, ये घात से घात कट जाता है, समान घात है, ये समान घाते कट जाएगा, अलग अलग घाते तो नहीं कटेगा, समान घाते कट जाता है ये। इस तरह AO बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, जीवा AB। जीवा AB बराबर AO धन OB। हम फिर से दिखा रहे हैं आपको, ये जीवा AB हुआ, AO का मान निकाल के 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये दूरी और ये दूरी समान दूरी है, ये 4 कितना हो गया, AO बराबर 4 धन 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो उत्तर क्या मिला, जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। इस तरह से इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। मैं समझाने के लिए पूरी बात बताता हूँ, बात ये है, लेकिन इतना लंबा सवाल नहीं बनेगा, ये बहुत छोटा बनेगा। इतना बड़ा दिख रहा है ना, ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये बहुत छोटा। केवल पाइथागोरस प्रमेय, इस चित्र को बनाइए, पहला काम ये सब दर्शा दीजिए, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 90 अंश, इसका वर्ग बराबर इन दोनों के वर्गों का योग। ये मुश्किल से 5-6 लाइन बन जाएगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा। अपने शब्दों में बनाइए। हम इस प्रश्न को तैयार करें तो विद्यार्थियों को समझाने के लिए बताते हैं कि ये बेसिकल मैथमेटिक्स है, बेसिक जानकारी हम प्रदान करते हैं, इसलिए हम पूरी बात लिखते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे कमेंट्स भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। थैंक यू।